आज हम बात करने वाले हैं लिटिल आर्स 2017 इंच मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम फ्रेंड्स नाम की एक सिस्टर को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ अपने गधे को लेकर एक चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचने पर फ्रेंड्स के पास जनेवारा नाम की एक दूसरी सिस्टर आती है। जनेवरा फ्रेंड्स से कहती है कि आखिर तुम कल रात कहाँ गायब हो गई थी। इस पर फ्रेंड्स उसे रहती है कि कल रात इसका गधा चर्च से भाग गया था और यह उसे ही पकड़ने गई थी। जनेवरा कहती है कि तुम्हारा गधा हर रोज रात में ही क्यों भाग जाता है। यह दोनों यहाँ पर बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ चर्च का माली लुर्को आता है जो इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। मगर यह दोनों लुर्कों को माँ बहन की गालियां देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर एलिस को देखते हैं जो कि एक कमरे में बैठी होती है। एलिस इस चर्च की लाइफ से ऊब गई थी, इसलिए वह यहाँ से बाहर जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती थी। अगले दिन एलिस के फादर एलिस से मिलने चल जाते हैं। एलिस के फादर उसे कहते हैं कि उन्होंने एलिस की शादी के लिए एक लड़के को देखा है जिसका नाम तारा भाई जोगिंदर है। जोगिंदर का नाम सुनते ही एलिस काफी सैड हो जाती है क्योंकि वह जोगिंदर को पहले से ही जानती थी मगर वह उसे पसंद नहीं करती थी। अगले दिन तीनों सिस्टर एक साथ कहीं पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में इन्हें लुर्को दिखता है जो इन तीनों सिस्टर को अजीब नजरों से देख रहा था। तीनों सिस्टर को जब इस बारे में पता चलता है तो तीनों मिलकर लुर्को की अच्छे से धुलाई कर देती हैं। इसके बाद हम फादर टोमेसो को देखते हैं जो सिस्टर द्वारा बनाए गए कपड़ों को बेचने के लिए चोर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। फादर को रास्ते में लुर्को मिलता है और वह फादर टोमेसो से कहता है कि वह इस चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि चर्च की सिस्टर इसे बेरहमी से मारती हैं। इसलिए वह चर्च का काम छोड़कर यहाँ से जा रहा है। फादर टोमेसो लुर्को को मनाने की काफी कोशिश करते हैं मगर वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ब्रूनो नाम के एक छोटे राजा को देखते हैं जो अपनी बीवी फ्रांसिस के साथ डिनर कर रहा था। ब्रूनो अपनी बीवी को अपने दुश्मन राजाओं के बारे में बता रहा था लेकिन उसकी बीवी को ब्रूनो की बातों पर कोई ध्यान नहीं था क्योंकि वह अपने नौकर मसीटो को देख रही थी। दरअसल फ्रांसिस और मसीटो का पहले से ही संबंध था, इसलिए हम रात में मसीटो को फ्रांसिस के बेड पर देखते हैं। पहला राउंड खत्म होने के बाद यह दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। फ्रांसिस मसीटो से कहती है कि इसके पति ब्रूनो में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि वह जंग में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। मसीटो कहता है कि इसके अंदर तो दम ठोस ठोस कर भरा है, इसलिए मसीटो फ्रांसिस के साथ दूसरा राउंड मारने लगता है। दूसरा राउंड मारते समय अचानक से कमरे में ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो की आवाज सुनते ही मसीटो वहां से भाग जाता है। ब्रूनो अपनी बीवी के आशिक को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह मसीटो के पीछे भागता है। मसीटो भागते हुए नौकरों वाले कमरे में जाकर चुपचाप सो जाता है। ब्रूनो अब यहां आ चुका था और वह दिमाग से काम लेता है और सोए हुए सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखकर देखता है क्योंकि जो नौकर भाग कर आया होगा उसकी दिल की धड़कन काफी तेज चल रही होगी। मसीटो अब भाग कर आया था, इसलिए उसके दिल की धड़कन काफी तेज होती है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो मसीटो का चेहरा नहीं देख पाता। ब्रूनो यहाँ फिर से अपना दिमाग लगाता है और मसीटो के थोड़े से बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर इसे पता चल जाए कि यह कौन था।
अब ब्रूनो के जाने के बाद मसीटो यहाँ अपना नौकर वाला दिमाग लगाता है और कमरे में मौजूद सभी नौकर के बालों को काट देता है। अब सुबह हो चुकी थी और ब्रूनो सभी नौकरों को बुलाता है। ब्रूनो उस नौकर को ढूंढता है जिसके उसने कल रात बाल काटे थे, लेकिन वह देखता है कि यहाँ तो सभी के बाल कटे हुए थे। ब्रूनो यहाँ पर अपनी बीवी के आशिक को नहीं पकड़ पाता है। कुछ समय बाद फ्रांसिस मसीटो के पास आती है और खुले आसमान में ही मसीटो को जबरदस्ती किस करने लगती है। इस नज़ारे को दूर खड़ा ब्रूनो देख रहा था। ब्रूनो अपने आदमी से मसीटो को कैसे भी पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन मसीटो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और जंगल में भागते भागते मसीटो फादर टोमेसो को देखता है। फादर टोमेसो नशे में थे, जिसकी वजह से उनके सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। मसीटो यहाँ फादर की मदद करता है, जिसकी वजह से टोमेसो उससे बहुत खुश होता है और वह मसीटो को अपने साथ चर्च में ले जाने के लिए कहता है। रास्ते में फादर टोमेसो मसीटो से कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर तुम्हें काफी परेशान करेंगी। चर्च में टोमेसो मसीटो के बारे में सिस्टर मारिया को बताता है और कहता है कि यह एक गूंगा बहरा आदमी है जो कि जंगल में भटक रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि यह लुर्को की जगह पर काम कर सके। मारिया मसीटो को गूंगा बहरा समझकर उसे कम पर रख लेती है। अगले दिन मसीटो अपना काम कर रहा होता है कि तभी यहाँ सिस्टर फ्रेंड्स भागते हुए मसीटो के पास आती है और हथियार लगाकर मशीनों को उसके बारे में पूछती है। दरअसल इन सिस्टर को मसीटो के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी सिस्टर मारिया यहाँ पर आती है और इन्हें बताती है कि यह इनका नया माली है जिसका नाम मसीटो है और यह एक गूंगा बहरा आदमी है। मारिया की बात सुनकर यह लोग मसीटो को छोड़ देती हैं। एक दिन जब मसीटो अपना काम कर रहा होता है तब उसके पास सिस्टर एलिस आती है और एलिस यहाँ मसीटो के साथ बात करने लगती है। मसीटो से बात करते करते एलिस को काफी गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह अपने कपड़े निकालकर मसीटो को किस करती है और मसीटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और एलिस को यहीं पर लपेट लेता है। और काम खत्म होने के बाद एलिस जब जनेवारा और फ्रेंड्स के पास आती है तब यह दोनों एलिस से पूछते हैं कि इसके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए हैं। इस बात पर एलिस उन दोनों को बताती है कि वह उसे गूंगे बहरे मसीटो के साथ गड्ढा खोदने में उसकी मदद कर रही थी। यह बात सुनकर वह दोनों उसे कुछ भी नहीं कहती। अब एक दिन जनेवारा फ्रेंड्स को उसकी एक फ्रेंड मार्ता के साथ देखती है। फ्रेंड्स और मार्ता यहाँ पर अच्छे से तैयार होकर मसीटो के कमरे में आती हैं। मसीटो अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है, लेकिन फ्रेंड्स और मार्ता इसे ठीक से सोने नहीं देती और वह दोनों चाकू की नोक पर मसीटो के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं, जिसकी वजह से मसीटो को भी यह सब अच्छा लगता है और वो यहाँ चुपचाप से मजे ले रहा होता है। फिर चर्च में एक बिशप आता है। अब टोमेसो और मारिया बिशप को चर्च में घुमाने लेकर जाते हैं और उधर मौका पाकर मसीटो एलिस के कमरे में आता है और कमरे में घुसकर एलिस के साथ गपा गप करने लगता है। और यह दोनों ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। नन को देखते ही मसीटो की आवाज निकल जाती है, जिसकी वजह से एलिस को पता चल जाता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। एलिस जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और उस बूढ़ी नन की मदद करने लगती है। मसीटो भी यहाँ बेड के नीचे छुप जाता है और मसीटो की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि उसे बूढ़ी नन ने एलिस के साथ वह सब कुछ करते हुए नहीं देखा था। मसीटो यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी कमरे में बिशप और मारिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे फिर से बेड के नीचे ही जाना पड़ता है।
जब सब लोग कमरे से चले जाते हैं तब मसीटो यहां से निकलकर चला जाता है। इसके बाद हम जिनेवरा को देखते हैं जो किसी नशीली चीज को पी लेती है और नशीली चीज पीने के बाद उसका दिमाग उल्टा पुल्टा काम करने लगता है, जिसकी वजह से वह अपना हाथ काट लेती है और उसमें से निकल नहीं ब्लड को अपने फेस पर लगा लेती है। एलिस जब मसीटो के कमरे में आती है और पूछती है कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला कि वह बोल नहीं सकता। यह दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जनेवरा आ जाती है और उसे यहाँ पर आता हुआ देखकर एलिस कोने में जाकर छुप जाती है। नशे की हालत में जिनेवरा जब यहाँ आती है तो मसीटो पर हमला बोल देती है और उसे किस करने लगती है। जिनेवरा को यहाँ पर नन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उसका नशा जल्दी से उतर जाता है और वह भी एक कोने में आकर छुपने लगती है। तब वो वहां एलिस को देखते हैं। एलिस को यहाँ देखकर जिनेवरा काफी हैरान हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ चाकू की नोक पर मसीटो को किडनैप करके उसे जंगल में लेकर आती है। एलिस और जनेवरा भी उसके पीछे जंगल में जाते हैं। जंगल में आकर यह दोनों देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच कुछ जंगली चुड़ैल आग जलाकर किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। यहाँ पर मसीटो बंधा हुआ था, जिसकी वजह से जनेवरा यह समझ जाती है कि वह लोग मसीटो की यहाँ बलि चढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स और मार्ता मसीटो को मारने ही वाली होती है कि तभी जनेवरा और एलिस यहाँ पर आ जाती हैं और फ्रेंड्स को मसीटो को मारने से रोक लेती हैं। लेकिन यह दोनों यहाँ पर लड़ने लगी थी कि तभी मसीटो उन्हें अपने बारे में बताता है कि यह गूंगा बहरा नहीं है। उधर जनेवरा भागकर चर्च में आती है और यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर चर्च में सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है। बिशप जब कमरे से बाहर आता है तब जनेवरा उससे कहती है कि फ्रेंड्स एक चुड़ैल है जो कि नशा भी करती है। जनेवरा सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी यहाँ पर फ्रेंड्स मसीटो और एलिस आ जाते हैं। बिशप इन सब को मारिया के कमरे के पास लेकर आते हैं। मारिया जब कमरे से बाहर आती है तब पीछे पीछे टोमेसो भी बाहर आता है, जो कि मारिया के साथ ही कमरे में था। मारिया और टोमेसो को एक साथ कमरे में देखकर सबका दिमाग घूम जाता है और सुबह होने पर बिशप सबको सजा देता है और वह टोमेसो को एक मोंक बनाकर दूसरे चर्च में भेज देता है जहां केवल आदमी ही रहते हैं। मसीटो को वापस से उसके राजा ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जिसकी वजह ब्रूनो उसे कैद कर लेता है। इसके बाद हम उन तीनों सिस्टर को देखते हैं जो कि आपस में बात करके एक दूसरे को सॉरी बोल रही थी। इन तीनों को यहाँ मसीटो की काफी याद आ रही थी। उधर मसीटो जब कैद खाने में था तब ब्रूनो उसके पास आता है और कहता है कि यह उसे यहाँ तड़पा तड़पा कर मारेगा। ब्रूनो बताता है कि इसने अपनी बीवी को जानवरों के साथ बांध कर रखा था, इसलिए यह जब चाहे तब उसे मार सकता है। रात में एक कछुआ कैद खाने में आता है और इस कछुए के ऊपर एक मोमबत्ती जली हुई थी, इसलिए सैनिक इस कछुए को देखने लगता है। उधर मौका पाकर वह तीनों सिस्टर मसीटो के पास आती हैं और यह उसे नन के कपड़े पहनाकर इसे कैद खाने से निकाल कर ले जाती हैं। मसीटो अब फिर से आजाद हो गया था और यह तीनों एक साथ में मसीटो के साथ गपागप करना चाहती थी, इसलिए इन तीनों मिलकर जंगल में जाते हैं और बाहर के जंगल में मजे करते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।